कि रोजगार के सिलसिले में अभी सऊदी अरबिया हमारा भरा हुआ है। कहाँ से? राजौरी और पुंछ से। दुबई के अंदर, कुवैत के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। तो ये जो इलाके हैं अगर टूरिज्म के लिहाज से ये डेवलप हो जाएं तो यहाँ के लोगों को सबसे पहली बात है कि रोजगार मिले। पुंछ वालों को जागने की जरूरत है। पीर की गली का रेवेन्यू स्टेटस करवा के, डिमार्केशन करा के आज ही हमें अपनी बाउंड्रीज फिक्स करनी चाहिए। वो गोली से नहीं बल्कि बोली से शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है पीर पंचाल को लेके, जिसमें हम मुख्तलिफ उमूर पे बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन चौधरी साहब। अब हम इस जो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें हम टूरिज्म और ड्रग्स और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम। टूरिज्म का बहुत स्कोप है पुंछ और राजौरी के अंदर। इवन कि मैंने कुछ दिनों पहले जो जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म है उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम काफी इस पर काम करेंगे। तो क्या समझते हैं कि आज तक क्यों टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया गया? जो सियासतदान हमने भेजे वो क्यों नाकाम रहे? और खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस पर किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, एक तो पहले तो ये थी कि कनेक्टिविटी का एक सिलसिला था। हाँ। और रावलाकोट एक सड़क खुली जिसने इंटरनेशनली हमें जोड़ दिया। राजौरी और पुंछ के लोगों के आबो अजदाद जो नस्लें हैं वो बॉर्डर के उस पार भी रहती थी। एक बड़ा सिलसिला ट्रेड का भी शुरू हुआ था रावलाकोट, और वहां से लोग यहाँ आ रहे थे, यहाँ से वहां जा रहे थे। बहुत बड़ा ट्रेड भी शुरू हुआ और टूरिज्म के लिहाज से भी बड़ी बढ़ोतरी हुई। बदकिस्मती से वो सारा प्रोसेस क्लोज पड़ा हुआ है। वो इतना पैसा जो अरबों रुपए वहां पर खर्च किए गए थे वो आज पूरी तरीके से ठप पड़े। हमारे हालात शायद इस किस्म के नहीं रहे कि वो सिलसिला कंटिन्यू होता। राजौरी और पुंछ को टूरिज्म के लिहाज से कश्मीर के साथ जोड़ने की किसी ने बात नहीं की। ये बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं ये नाम ना लूं कि रावलाकोट को भी याद करूं और खिताए पीर पंचाल की इस मुगर रोड को भी याद करूं और फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का नाम ना लें। ये उनकी सोच थी कि उन्होंने एक तो राजौरी पुंछ को मुगर रोड के साथ जोड़ा और फिर रावलाकोट सड़क खोली तो लोग यहां से वहां और ट्रेड का सिलसिला शुरू हुआ। उनका तजारत के साथ हमें बात करनी पड़ेगी। बात जो है वो गोली से नहीं बल्कि बोली से शुरू होगी। ये उनके अल्फाज हैं। अगर आज हम इसको छुपाएं और कहें कि नहीं, और आपको याद है कि जब रात को हमारे लोग किस तरीके से अपने घरों के अंदर वक्त गुजारते थे, तो हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं। डीकेजी एक बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन बदकिस्मती है, मैं मसूरी गया और मैंने देखा कि मसूरी के पहाड़ के ऊपर जहां कुछ भी नहीं है वहां इतना बड़ा टूरिज्म है। पूरी दुनिया वहां आती है। क्या डीकेजी मसूरी की तरह नहीं बन सकता? बन सकता है। आप बीजी को देखें टॉप के ऊपर, अगर यहाँ टूरिज्म को एक्सप्लोर किया गया हो, उस लिहाज से बात की हो, तो एक तो लोगों को रोजगार मिले। पीर की गली है, पीर की गली है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हिस्सा है। पुंछ के लोगों को जागने की जरूरत है कि कहीं आप पीर की गली को खो नहीं जाना। हालात ऐसे बन रहे हैं, प्रोग्राम ऐसे बन रहे हैं कि आपकी पीर की गली को किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। पुंछ वालों को जागने की जरूरत है। पीर की गली का रेवेन्यू स्टेटस करवा के, डिमार्केशन करा के आज ही हमें अपनी बाउंड्रीज फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा इलाका है जिसको हम बड़ा नॉन सीरियसली ले रहे हैं। ये पुंछ की लीडरशिप का पहला और अवलीन फर्ज है। और मुझे कितनी खुशी हुई कि हमारे ये लोग जो एमएलए बने, मिनिस्टर बने, जावेद राणा साहब, लोग पीर की गली में उनका वेलकम करने के। आप अपनी जमीन पे खड़े होते हो ना, जब जहां पर आपकी रूट्स हैं, आपको खुशी महसूस होती है। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हो, हालांकि पूरा जम्मू कश्मीर, पूरी दुनिया को हम ये समझते हैं कि हमारी है, लेकिन जहां आपका बर्थ है वो आपका बर्थ डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उसको बचाने की भी जरूरत है। ये टूरिज्म के लिहाज से अगर हम इन इलाकों को जोड़ें, जितने इलाके हैं, आप देखिए ये पीरों की और फकीरों की धरती है। आप पुंछ में चले जाएं तो साईं मीरा साहब की दरगाह पे आप खड़े होके आपको उस तरफ पाकिस्तान दिखता है, बॉर्डर के उस पार लोग दिखते हैं। वहां से अगर आप देखें तो अगर आप चले जाते हैं राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह की शराइन के ऊपर, तो आपको दिखता है कि यार किस जगह पर आ गए। हमारे पास बहुत कुछ है। और उसके अलावा हमारे जो हिंदू भाई हैं वो वहां यात्रा के लिए पुंछ में जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अगर आप जम्मू से ट्रेवल करना शुरू करते हैं पुंछ टूवर्ड्स, तो आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो। कोई अच्छा स्टेशन नहीं मिलेगा। तो इन चीजों की डेवलपमेंट के लिए अगर काम किया जाए, राजौरी और पुंछ एक बहुत बड़ा टूरिज्म का
बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है। कश्मीर लीडरशिप तो चाहेगी नहीं कि वो इस लेवल का डेवलप हो। हम तो चाहेंगे कि वो सारे कश्मीर के लोग राजौरी और पुंछ भी आया करें, इसको भी एक्सप्लोर करें, यहाँ भी रहें। सर्दियों में अगर आप जम्मू रह सकते हैं तो वाई नॉट इन राजौरी, वाई नॉट इन पुंछ, क्योंकि पुंछ के अंदर भी बर्फ कम गिरती है। राजौरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां कभी बर्फ बहुत पहाड़ के ऊपर होगी तो उनके अंदर कभी बर्फ होती नहीं है। तो इन इलाका को अगर हम तामीरी और तरक्की के लिहाज से जोड़ें, टूरिज्म के लिहाज से, जो हमारी लेक्स है जिनकी अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो ये इंटरव्यू इनकम्प्लीट होगा कि आपकी वो जो 7 लेक्स हैं अगर आप उनको डेवलप कर लें। और अभी पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हमारे भाई जो ताल्लुक रखते हैं वो वहां से एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि वो लोगों को मोइन मनास साहब का बड़ा शुक्रगुजार है जनाब, वो किस तरीके से लोगों को लेके वहां जा रहे हैं। मेरी खुद दिली ये ख्वाहिश है कि हम भी कभी उनके साथ जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। इस बार कोशिश करेंगे कि हम भी चलें। वो 7 लेक्स को ही अगर आप दिखाएं तो मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया ना चाहे कि हम इन लेक्स पे आए, लेकिन वहां चाहिए क्या, वहां आपको रहने के लिए हट्स बनाने पड़ेंगे, वहां रहने की सुविधा करनी पड़ेगी आपको, वहां खाने पीने का प्रोग्राम किया जाएगा, सड़क के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। और खुशी की बात यह कि सुना है कि ये जो पुंछ मंडी से आपका कश्मीर का जो रोड का प्रोजेक्ट है ये पाइपलाइन में है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो मुझे लगता है ये इलाका बड़ा जरखेज हो जाएगा। और जो बेरोजगारी है और खास तौर के ऊपर जो लोरन मंडी के अंदर गुर्बत, मुझे कई बार वहां के लोगों को कभी मैं जहन में लाता हूं तो एक अलग किस्म की पॉपुलेशन नजर आती है। ये गुर्बत भी खत्म हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को इतने दूर बम्बे के अंदर जाके मजदूरी करने की क्या जरूरत, कश्मीर के अंदर जाके मजदूरी कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपको याद है 3 साल पहले हमारे शुपाइया में 3 लड़के फेक इनकाउंटर में मारे गए। इतने हालात इस किस्म के भी हैं कि रोजगार के सिलसिले में अभी सऊदी अरबिया हमारा भरा हुआ है। कहां से? राजौरी और पुंछ से। दुबई के अंदर, कुवैत के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। तो ये जो इलाके हैं अगर टूरिज्म के लिहाज से ये डेवलप हो जाएं तो यहाँ के लोगों को सबसे पहली बात है कि रोजगार मिलेगा। और इस वक्त जो हमारा नौजवान है वो नशे में, ड्रग्स में, चिट्टा वो हो गया और दूसरे किस्म के ये ऐसे नशे हैं, उनमें दस के पढ़े लिखे यूथ, जो एजुकेटेड यूथ, क्योंकि मुझे लगता है सुरन कोट के अंदर ऐसी कोई सैर तफरी की जगह नहीं रही। अभी एक पार्क एक बन रहा है, तो इस हवाले से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है। एक तो उन जो मेरे भाई हैं इस चीज में मुलव्वस हैं उनके लिए क्या पैगाम है और किस तरह से जदोजहद करें और नॉर्मल लाइफ। पहली बात तो मैं उन्हीं से गुजारिश करना चाहूंगा अपने तमाम नौजवान पीढ़ी से कि आपको अपने आप को इससे दूर रखना है। राजौरी पुंछ की अल्लाह हिफाजत करे। आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी हिफाजत कोई और करने वाला, उसी की हिफाजत है। तो सबसे पहला ये है कि उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को इससे दूर रखना है, इस लस्ट से दूर रखना है। अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गई तो आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अभी आपने देखा कि हम दरहाल का एक नौजवान खो गए, जिसको राजौरी हॉस्पिटल में लाया गया तो उसकी डेड बॉडी मिली। कोई इंजेक्शन ले लिया था, ओवरडोज के कारण उसकी डेथ हुई। तो लिहाजा खुदा रहा अपने वालिदैन के सुकून के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आप इसमें कभी भी मुब्तला ना हो, ये हमारी गुजारिश रहेगी। दूसरा, वालिदैन पूरी कोशिश करें और नजर रखें कि उनकी औलाद क्या करती है दिन को, उनका बच्चा किसके साथ उसका उठना बैठना है। सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त समाज में ये ड्रग्स आ गई है कि स्कूल में बच्चे की एसोसिएशन किसके साथ है, कॉलेज में किसके साथ है, उठना बैठना। और हमारे हालात ये हैं कि हम बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है। छोटा बच्चा हमारे घर में खुद देख रहे हैं कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि फोन का जमाना आ गया है। सब कुछ उसने फोन से सीख लिया है, उसका बिहेवियर, उसकी एटीट्यूड उसी तरीके से बने जा रहा है जो वो फोन के अंदर वीडियोस देख रहा है। तो लिहाजा पेरेंट्स की ये पूरी कोशिश रहनी चाहिए, अगर आपका बच्चा है छुपाएं मत। आइसोलेशन के लिए आज ये जो सिलसिला बना हुआ है, ट्रीटमेंट के लिए पहली तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा कोई इस किस्म का मसला ना बने। तो पूरी नजर अपने बच्चों पे रख के खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, हमें भी हम सबको मिलके मदद करनी है। और आने वाली नस्लों को हमें बचाना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। और खुशी इस बात की है ख्वाजा साहब कि जब भी कोई सिलेक्शन लिस्ट आती है तो पुंछ से मुझे IAS नजर आ रहा है, राजौरी से IPS नजर आ रहा है, डॉक्टर्स हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यही हमारी तरक्की है, क्योंकि हमारे पास रोजगार का कोई दूसरा सिलसिला नहीं है। हमारे पास है गंदम और मक्की, जितना खर्च होता है उतना प्रोडक्शन नहीं है। तो लिहाजा जब बच्चों ने पढ़ा, रोजगार सारा जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, दोनों को बाउंड्रीज वो भी लगती हैं, कहीं आप जा नहीं सकते। रोजगार के कोई इतने बड़े, वही आपकी डिपेंडेंसी अपने ही लोगों पे है। तो लिहाजा ये रोजगार जो है
आप आईएएस करें, आप आईपीएस बने, आप टीचर बने, आप एम्प्लॉयमेंट के जहेज खजानों का सही इस्तेमाल करके देखिए, आज हम देख रहे हैं गरीब लड़का परिवार का आईएएस बन रहा है, कितनी खुशी होती है। बिलादरी में, इलाके में कि तरक्की हो रही है। आज हमारे लड़के राजौरी और पुंछ से जो लोग आईपीएस आईएएस बने हैं, कितने अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी चला रहे हैं। ये खुशी की बात है, खुशाइन बात है, और यही तवक्को करेंगे और यही अपील करेंगे कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, ड्रग्स से दूर रखें, और खास तौर के ऊपर टूरिज्म के लिहाज से हमारी लीडरशिप को खूब मेहनत करके इस राजौरी और पुंछ को टूरिज्म के नक्शे पे लाके 7 लेकों के साथ कनेक्ट करवाइए। और ये जो दो मैंने बाउंड्रीज दिखाई हैं आपको, एक तो पीर की गली, डीकेजी और बीजी, इनको इतना जबरदस्त टूरिज्म के नक्शे पे लाइए, इस लिहाज से तैयार कीजिए, और जितने इलाके हैं उनको आइडेंटिफाई करके थोड़े से आपको काम करने की जरूरत है। बड़े बड़े पार्क बनाइए, रेस्टोरेंट्स वहां हो, कैफे वहां हो, लोग अपने घरों से निकलें, बाहर से जम्मू से लोग आएंगे तब मजा आएगा। सांबा से लोग कहें कि हमें आप गर्मी काटने, हम पत्नीटाप क्यों जाएं, हम डीकेजी में रहेंगे। आप सिक्योरिटी का भी फ्राहम कीजिए, सड़कें की हालत अगर वो सुधार जाए तो मुझे लगता है कि फिर हमारे लोग तरक्की कर सकते हैं, अगर टूरिज्म के लिहाज से हम डेवलप हो जाए। जुल्फिकार साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये चौथा और आखिरी पार्ट था जिसमें हमने टूरिज्म को और नौजवानों के लिए ड्रग्स के हवाले से हमने बात की। आओ सब मिल के अहद करें, जदोजहद करें अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को संवारने की। ये तब हो पाएगा जब हम इस गंदी सियासत से, गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान सबसे निकलकर बाहर जब निकलेंगे, हम पीर पंचाल ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल देंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इसी के साथ इस शर्त से इजाजत चाहूंगा, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।